मसूरी में विंटरलैंड कार्निवल का हुआ आगाज। सीएम धामी ने विंटरलैंड कार्निवल का किया उद्घाटन। सीएम धामी बोले, विंटर कार्निवल उत्तराखंड को पर्यटन को बढ़ाने में अहम योगदान निभाएगा। उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने क्रिकेट टीम के सदस्यों को किया सम्मानित। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्य योजना के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ की गई चर्चा। मसूरी विंटर कार्निवल के तहत साइकिल रैली का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने किया साइकिल रैली का शुभारंभ। साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक जाएगी। उत्तराखंड में राज्य स्तर पर 29 दिसंबर से खेल महाकुंभ का आयोजन। प्रतियोगिता में 8,000 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। 13 जनपदों की 13 टीमें लेंगी भाग। सीएम धामी करेंगे खेल महाकुंभ का उद्घाटन। और पूरे देवभूमि में धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठन और व्यापारी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मसूरी की। उत्तराखंड के मसूरी में विंटरलैंड कार्निवल का आगाज सोमवार को हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्निवल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पहले मसूरी के सर्वे ग्राउंड लंडोर से सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। वहीं सीआरपीएफ बैंड, आईटीबीपी बैंड की धुन और पद्मश्री माधुरी बड़थवाल के मंगल गीत की प्रस्तुति हुई। दोपहर में सांस्कृतिक शोभा यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। वहीं गांधी चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटरलैंड कार्निवल का उद्घाटन किया। गांधी चौक पर सीआरपीएफ की महिला बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसने सभी के मन को मोह लिया। सांस्कृतिक शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिली। वहीं शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे कुमाऊं का छोलिया, जौनासार लोक नृत्य पारंपरिक वेशभूषा में, गढ़वाल महासभा कह महिला पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हुई नजर आईं। आईटीबीपी के बैंड, सीआरपीएफ की तरफ से लगाई गई स्टॉल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं सीआरपीएफ की महिला बैंड ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि मसूरी पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र में से एक है। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवल उत्तराखंड और मसूरी के पर्यटन को बढ़ाने में अहम योगदान निभा रहा है। हर साल सरकार कार्निवल का आयोजन करती है। इसमें देश और विदेशों के सैलानी प्रतिभाग करते हैं और इससे उत्तराखंड को संपूर्ण जगत में ले जाने का काम होता है। वैसे ही हमारा पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र में है और विंटर कार्निवाल हमारे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने के लिए, मसूरी के पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा आयोजन है। और इस आयोजन में हमारे देश के, विदेशों के सभी सैलानियों का प्रतिभाग होता है, जो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड को संपूर्ण जगत में ले जाने का काम होता है। मैं सभी को, आयोजकों को, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक बताया है। उसमें पर्यटन का बहुत विशेष महत्व है और उसमें से भी जो विंटर कार्निवाल जैसे आयोजन है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं और सारी तैयारियां हमारी पहले से ही हैं। अभी हमने प्रारंभिक रूप से जो वैक्सीनेशन है उसको और बढ़ाने का निर्णय लिया है कि तेज़ी से हम बढ़ाएंगे और बूस्टर डोज लगाने के लिए सबका आह्वान किया है। और जो ज़रूरी सतर्कता है, ज़रूरी जागरण है, वो करते रहेंगे। हर साल करते थे, बीच में कुछ कारणों से, कोविड के कारण की वजह से हो नहीं पाया था। इस साल हम लोगों ने कोशिश की है कि मैक्सिमम इवेंट्स रखें और लोकल संस्कृति को भी उसमें पूरी तरह से
लोकल जो कलाकार हैं उनको रखा जाए। फूड फेस्टिवल साथ में चल ही रहा है और एडवेंचर की भी एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, तो काफ़ी मिक्स बैग है और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और जो पर्यटक है वो भी यहाँ से कुछ यादें लेके जाएं। तैयारियाँ हमने वैसे ही उसी जोश से की हैं। पहले कम पर्यटक थे उस ज़माने में, क्योंकि 10 साल पहले की बात थी। अब यहाँ काफ़ी लोड है, ट्रैफिक का भी काफ़ी लोड है, तो उस हिसाब से चैलेंजेस हैं, पर अदरवाइज़ हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है कि अच्छे से ये फेस्टिवल पूरा करें। उत्तराखंड के निजी होटल में उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंडर 19 महिला टीम को बीसीसीआई की चैंपियनशिप जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने वाली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे युवा देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य स्तरीय खेलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन हम सभी प्रदेशवासियों को एक सम्मान प्रदान करता है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से राज्य के कोने कोने से ऊर्जावान और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक टीम के रूप में एकत्रित करना अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व युवा भारत के आप जैसे ऊर्जावान युवाओं के सामर्थ्य से परिचित हो रहा है। खेल के मैदान में जब हमारे देश का युवा उतरता है तो भारत की शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को देता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्य योजना के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और प्रदेश में सफाई को लेकर आम जन की सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत बताई। मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में ग्रामीण, शहरी और वन क्षेत्रों के अंतर्गत सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर 100% अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सभी जिलाधिकारियों को इनोवेटिव होने की आवश्यकता है। एक जिले के लिए एक प्लान कार्य नहीं करेगा, हर क्षेत्र का एक साइट स्पेसिफिक प्लान होगा, तभी प्रदेश को साफ सुथरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में भी प्लास्टिक यूज को रोके जाने के विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने पर भी विचार किया जाए ताकि अपने धामों को स्वच्छ रखा जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार के साथ साथ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जानकारी आमजन और व्यापारियों को दी जाए। उन्होंने स्कूलों को भी इस अभियान में शामिल किए जाने की बात कही और कहा कि बच्चों को इसके दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाए ताकि वो अपने परिजनों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक कर सकें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी 29 दिसंबर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में 8000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तर पर होने जा रहे इस आयोजन में 13 जनपदों की 13 टीमें भाग लेंगे, जिसमें 14 खेल होंगे। राज्य स्तर पर यह आयोजन जिले से जिले की टीमों के मध्य हो गई और इन सभी खिलाड़ियों का चयन न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर के लिए हुआ है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस महाकुंभ में दिव्यांगजनों की एथलेटिक प्रतियोगिता भी होगी। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि कोरोना के बाद संकल्प लेकर बीते 1 अक्टूबर से खेल महाकुंभ की न्याय पंचायत स्तर से शुरुआत की गई है, जिससे 8 साल से अधिक उम्र के बच्चे खेल महाकुंभ में शामिल हुए। इसके बाद जिले स्तर की प्रतियोगिताएं सभी जनपदों में हुई, जो अब पूर्ण हो चुकी हैं। खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तराखंड की 662 न्याय पंचायतों में हुआ और अब राज्य स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा। इस महाकुंभ में लगभग 3,75,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभी तक प्रतिभाग किया।
अब राज्य स्तर पर होने वाले इस प्रतियोगिता में 8,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। इसमें लगभग 8,000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राजकीय स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे पारंपरिक खेल भी होंगे, खेल मलखम्ब भी होगा, और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वह भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में बीते रोज धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके विरोध में आज नगर व्यापार मंडल की ओर से क्षेत्र में बाजार बंद रखा गया। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस प्रदेश में लागू धर्मांतरण कानून के तहत जनपद में ये पहला मामला है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं सहित पुरोला व्यापार मंडल के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद प्रदर्शनकारी तहसील में धरना देने पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। जिस संबंध में आज धरना प्रदर्शन हुआ है कि ईसाई मशीनरी के लोगों के द्वारा यहाँ बड़े व्यापक स्तर पर विगत 1-1.5 वर्ष से धर्मांतरण का कार्य करवाया जा रहा था और उस पर कुछ स्थानीय लोगों का सहारा लेकर के ये बड़े स्केल पे लोगों का डाइवर्जन करवाया जा रहा था। 23/12/2022 को जब हमको ये सूचना मिली कि ईसाइयों द्वारा लिछेवाला में एक नेपाली मूल के व्यक्ति के निवास स्थान पर उनके द्वारा डाइवर्जन करवाया जा रहा था, तो हमारे कुछ लोग वहाँ गए, उनको समझाया, उनके द्वारा विरोध किया गया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई और हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे कायम करवाए गए। इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है कि पुलिस के द्वारा जो हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार और असत्य हैं, जबकि सरकार के कुछ नुमाइंदे वहाँ थे और सरकार को भी इस बात की सूचना है कि ईसाई मशीनरी के लोगों के द्वारा पहले स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं और धर्मांतरण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। 23 दिसंबर को यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया हुआ है। उसके संबंध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमें सौंपा है, वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। तो आप मानते नहीं सर, एक कार्रवाई जो हो रही है कहीं ना कहीं जो है इसमें बड़ी नेग्लिजेंसी भी की जा रही है, प्रेस के लोगों को तक जो है जो कवरेज करने गए उनका तक नामजद कर दिया गया? नहीं, इस पर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है और उसमें जो जांच है वो चल रही है। नहीं, ये तो अभी इस पर पुलिस ही कुछ बता पाएगी जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अगर कोई मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं था, पहली बार ये मामला संज्ञान में है। सर, आपको कोविड-19 के नए वेरिएंट की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण लिया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला अस्पताल में सभी सुविधाओं को क्रियाशील रखा जाए और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसके साथ ही ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, मास्क समय पर उपलब्ध रखे जाएं। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम को लेकर अस्पताल की सुविधाओं और संसाधनों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश सीएमओ को दिए, ताकि मॉक ड्रिल कराने से वर्तमान में जो कमियां उजागर होंगी उसे दूर किया जा सके। जिलाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सतर्क रहें और सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए। शुक्रिया अगर उनको
करना हो तो कोई इशू नहीं। जिला अस्पताल के कोविड की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उनका निरीक्षण किया गया है और अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी कोविड से संबंधित यहाँ सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, बेड्स हैं, लैब हैं, उनका मेंटेनेंस तुरंत कर लिया जाए और एक मॉक ड्रिल जैसा यहाँ पे सभी हमारे जो चिकित्साकर्मी हैं उनके लिए भी आयोजित कराया जाएगा। और वर्तमान में स्थिति ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हमारी जो सुविधाएं हैं वो सभी काम कर रही हैं और जल्दी हम जो कमियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचपेड़ा कंचनपुरी के ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कुछ लोगों की तरफ से किए जा रहे अतिक्रमण और अवरुद्ध सरकारी नाला को सुचारू कराने की मांग की है। आपको बता दें कि गांव में स्थित सरकारी नाला से गंदा पानी और बरसात के पानी की निकासी होती थी, जिसको गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रोक दिया था, जिससे गंदे पानी सड़क पर और फसलों में जाकर नुकसान पहुंचा रहा था। साथ ही सड़कों पर गंदा पानी आ जाने से सड़कों पर चलना दूभर हो गया। वहीं अवरुद्ध सरकारी नाला को खुलवाने की बजाय अलग से नई नाली निर्माण कराकर गंदे पानी का रुख फसलों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है और इसीलिए ग्रामीणों ने नई नाली निर्माण कार्य को बंद कराकर पुराने सरकारी नाले से अतिक्रमण हटाकर नाले को सुचारू रूप से कराने की मांग की है। वहीं तहसीलदार शुभांगिनी ने इस मामले में बताया है कि सरकारी नाले पर अतिक्रमण के संबंध में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अभी कुछ काश्तकारों द्वारा शिकायत की गई है कि ग्राम प्रधान के माध्यम से जो नाला वहाँ पर खुलवाया जा रहा है, वहाँ पर जो काश्तकारों के खेत हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। तो उसी के क्रम में नायब तहसीलदार खटीमा और साथ ही जो स्थानीय राजस्व उपरीक्षक है उन्हें मौके पर भेजा गया है। जाँच करने के बाद ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में सड़कों का हाल खस्ता है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इस मामले में ग्रामीणों ने सड़क को ठीक कराने की मांग की है। उत्तराखंड के थराली में उस समय हड़कंप मच गया जब थराली के मध्य पिंडर रेंज थराली के जंगलों में आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी ज़बरदस्त थीं कि देखते ही देखते चारों तरफ ये फैल गई। वहीं आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। एक और जहां वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो वहीं हर साल जंगलों में आग लगने से वन संपदा सहित वन्य जीवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। केदार घाटी में 2 दिनों तक शीतलहर चलने के बाद मंगलवार को चटक धूप खिलने से आम जनमानस को शीतलहर से निजात मिली है। वहीं ग्रामीण चटक धूप का आनंद ले रहे हैं। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में भी बर्फबारी न होने के पर्यावरण खासी चिंतित है। मौसम के अनुकूल बर्फबारी और बारिश न होना जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। मौसम के अनुकूल अगर समय पर बर्फबारी और बारिश नहीं होती है तो तुंगनाथ घाटी का पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हो सकता है। वहीं काश्तकारों की फसल बर्बाद होने से काश्तकारों के सन्मुख आजीविका का संकट पैदा हो सकता है। तो उत्तराखंड के उखीमठ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को शीतलहर से थोड़ी सी निजात मिली है। पिछले कई दिनों से यहां पर लगातार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज चटक धूप निकलने से, अच्छी धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के पौड़ी में हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत बीरो खाल ब्लॉक के रसिया महादेव के ग्राम नऊ रोड पर एक बुलेरो वाहन सड़क से नीचे गिरकर पेड़ से रुक गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में सवार लोगों की मदद करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि वाहन में 5 लोग सवार थे और सभी यात्री चालक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो पौड़ी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। पेड़ से एक बोलेरो जा टकराई, लेकिन गनीमत यह रही कि
वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए, सकुशल उनको बचा लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव की तरफ से सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर पूरा सतर्क नजर आ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए बूस्टर डोज के लिए ब्लॉक शिविर स्थलों के चिन्हीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और जल्दी बूस्टर डोज लगने भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, वेंटिलेटर और दवाओं की व्यवस्था भी की गई है। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सभी मरीजों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जांच करानी चाहिए और उनकी जांच यहां कराई भी जाएगी। साथ ही आरटीपीसीआर में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज देहरादून भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी सैंपलों की सूचना अनिवार्य रूप से IDSP अंतर्गत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल में देने को भी कहा गया। डरते हैं बहुत वो डरते हैं इंजेक्शन से। हमारे यहाँ अभी बार बार VC भी हो रहा है और गाइडलाइन भी आया है। जो भी पेशेंट जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उस पेशेंट का हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इधर प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पे जांच, उसकी रैपिड जांच कराई जाएगी। उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है उनको जीनोम सीक्वेंसिंग RT-PCR के करा के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम ऊपर भेजेंगे दून मेडिकल कॉलेज के लिए। हमारे सारे ऑक्सीजन बेड्स, ICU वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, ICU सारे हमारे अपडेट कर दिए गए हैं। जिसके संबंध में कल हमारा मॉक ड्रिल परसों हुआ था, फिर से कल मॉक ड्रिल होना है। सारा MYC से लेकर जितने CC PSC इंचार्ज हैं सबको दिशा निर्देश दे दिया गया है। तो कोरोना को लेकर तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पहुँचने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनकी रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और अस्पतालों में इलाज के लिए भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो की जा रही हैं। यानी कि एक बार फिर से वो 2019-2020 का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है और पूरी सतर्कता अब बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भी मरीजों को कहा गया है कि वो मास्क ज़रूर पहने। इसके साथ ही तमाम तरह के जो एहतियाती कदम हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात भी कही जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या फिर बाकी चीज़ें, दवाइयाँ, इन सभी की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ती है या आने वाले समय में कोरोना के मामले और ज़्यादा बढ़ते हैं तो उन पर अंकुश पाया जा सके। प्रदेश भर में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन को उत्तरकाशी जनपद में लगातार सार्थक कर रहे हैं। उत्तरकाशी के युवा पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंशी नशे के अवैध कारोबार करने वाले और युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए उनकी तरफ से लगातार इस ओर कार्रवाई की जा रही है। उनकी ओर से सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, SOG और ANTF की टीम को नशे पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसने के लिए एक्शन मोड में रखा गया है। अवैध नशे के कारोबार करने वाले की धरपकड़ के लिए उनकी तरफ से पुलिस टीमों को संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए दिन रात चेकिंग में लगाया हुआ है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इन आरोपियों के पास से अवैध अफीम भी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शीतलहर के दृष्टिगत जनपद में किसी गरीब, असहाय और बेसहारा व्यक्ति को शीतलहर से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को देर रात को बस अड्डे स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश भी जारी किए कि जनपद में
शीतलहर के दृष्टिगत किसी भी गरीब, असहाय और बेसहारा व्यक्तियों को शीतलहर से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने बस अड्डे में अव्यवस्थित रैन बसेरे में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बिस्तर उपलब्ध किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रैन बसेरी की उचित सफाई व्यवस्था रखने और रंगाई पुताई करने के भी निर्देश जारी किए। इसके साथ ही रैन बसेरे में लगाए गए बोर्डों को बड़ा बनाने के निर्देश भी दिए गए ताकि लोगों को रैन बसेरे को ढूंढने में कोई असुविधा ना हो। और उन्होंने रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हुए आने वाले व्यक्तियों का अंकन करने के निर्देश भी दिए। देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण का विरोध लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में धर्मांतरण का विरोध उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में देखने को मिला। आपको बता दें कि बीते रोज धर्मांतरण के मामले के विरोध में व्यापार मंडल और ग्रामीणों ने मिलकर विरोध जताया था। ऐसे में नगर व्यापार मंडल की ओर से क्षेत्र में बाजार को बंद रखा गया। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रोटेस्ट किया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की। तो उत्तराखंड में हो रहे धर्मांतरण को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। धर्मांतरण को लेकर लोग अब सड़कों पर हैं और लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर अंकुश पाना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से कानून बनाया गया है इसको लेकर और इस मामले में पहली जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं, जो मिशनरियाँ हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि व्यापारी और ग्रामीण जो हैं वो एकजुट हुए हैं और धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और कहा है कि धर्मांतरण पर अंकुश लगना चाहिए। धर्मांतरण का विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।